देखिए, आज की हमारी क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। संविदा वर्ग 3 मध्य प्रदेश MPTET मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा। आप लोग का पेपर कब होने वाला है? आप लोग का पेपर होने वाला है मार्च 2022 में। ठीक है, जैसे कि पुलिस की परीक्षा की एग्जाम डेट आ गई, उसी प्रकार जैसे पुलिस की परीक्षा हो गई है, आप लोग की परीक्षा होना ही होना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिससे बन के आते हैं, जैसे कि आप लोग की गणित में भी पेडागोजी आती है, संस्कृत में पेडागोजी आएगी, अंग्रेजी में पेडागोजी आती है, उसके बाद बाल विकास में भी आप लोग की पेडागोजी आती है, हिंदी में भी आपकी पेडागोजी आती है। तो पेडागोजी के लिए सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक होता है हमारा भाषा और विचार। इसके क्वेश्चन निकल करके आना ही आना है, भाषा और विचार के। ठीक है, तो बाल विकास के अंतर्गत हम पढ़ेंगे भाषा और विचार, भाषा और विचार। लेकिन ये हमको सिर्फ बाल विकास में काम नहीं पड़ेगा, जो अदर सब्जेक्ट है, हिंदी हो गया, अंग्रेजी हो गया, संस्कृत और पेडागोजी में, मतलब कि आपके यहां पर भी क्या होगा, कवर ये होगा। ठीक है, बाल विकास के अंतर्गत हम टॉपिक समझने वाले हैं भाषा और विचार। आप लोग को कॉपी निकाल करके बैठना है, आप लोग को इंपॉर्टेंट टॉपिक में लिखवाऊंगा भी। आप लोग के यहाँ पर 3 काम साथ साथ करना है। जो मोबाइल में देख रहा है वो लोग मोबाइल सामने रख लीजिए, है ना, ज़्यादा आवश्यक हो तो हेडफोन लगा लो, और जो यहाँ पर कोचिंग में बैठ करके पढ़ रहा है वो लोग भी बारीकी से समझना है। समझने के बाद पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। एक एक वर्ड का मतलब यहाँ पर आपको पता रहना चाहिए। दूसरा, आपको लिखते भी चलना है और समझते भी चलना है। मैं यहाँ पर पूरा किताब की हेल्प से यहाँ पर आपको पूरा का पूरा समझाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम समझेंगे भाषा किसको बोलते हैं। भाषा क्या होती है, भाषा किसे कहा जाता है, भाषा होती क्या है। भाषा सिर्फ और सिर्फ उसको कहते हैं, भाषा और लिपि, है ना, 2 चीज होता है। भाषा का मतलब जो होता है, हमरे मन के विचार को, हमरे मन की भावनाओं को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक संप्रेषित करने का जो माध्यम होता है, उसी को हम भाषा कहते हैं। मुझे भूख लगी है, ये मेरे मन की भावना है, मेरे अंदर के विचार है। मैंने किसी को बता दिया कि मुझे भूख लगी है, तो वो मैंने क्या हो गया, अपने मन के विचार को दूसरे तक पहुंचा दिया। किस माध्यम से पहुंचाया? बोल करके, हिंदी भाषा के माध्यम से पहुंचाया। तो इसी को हम क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। तो यहां पर पहले समझना, भाषा जो होता है, भावों को, हमारे मन के जो भाव होते हैं, उस मन के भावों को अभिव्यक्त करने का माध्यम होता है। हमारे मन के भाव को हम दूसरों को व्यक्त किसके माध्यम से करते हैं? भाषा के माध्यम से करते हैं। वीडियो बन रहा है ना। भाषा क्या है? हम अपने मन के भावों को अभिव्यक्त करने का माध्यम होता है। मनुष्य पशुओं से इसीलिए श्रेष्ठ है क्योंकि उसके पास अभिव्यक्त करने के लिए ऐसी भाषा है जिसे लोग समझ सकते हैं। जो एक पशु है वो दूसरे पशु को अपने मन के भाव नहीं बता सकता। ठीक है, लेकिन मनुष्य इसलिए श्रेष्ठ होता है क्योंकि मनुष्य के पास अपने मन के भाव को दूसरों तक बताने के लिए क्या होता है? भाषा। यहां पर मैं अपनी बात आप लोग तक पहुंचा रहा हूं। किस माध्यम से पहुंचा रहा हूं? भाषा के माध्यम से पहुंचा रहा हूं। भाषा बौद्धिक क्षमता को भी अभिव्यक्त करती है। जो भाषा होती है, बौद्धिक क्षमता, जिस इंसान की बौद्धिक क्षमता अधिक होगी उसकी भाषा आपको अलग देखने को मिलेगी। जिस व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता कम होगी उसकी भाषा अलग देखने को मिलेगी। जो बच्चा अच्छे से बात कर रहा है, मतलब कि अपन समझ जाते कि यार चंड चला लड़का है, बिल्कुल, है ना। और जो बच्चा भाषा ढंग से नहीं बोल पाता है तो उसकी बौद्धिक क्षमता कैसी रहती? थोड़ी कम रहती है। बहुत से लोग वाणी और भाषा दोनों को एक दूसरे के पर्यायवाची के रूप में देखते हैं, लेकिन दोनों में अंतर। वाणी अलग होती है और भाषा क्या होती है? अलग होती है। भाषा में बातचीत के सभी साधन आते हैं जिसमें विचारों और भावों को प्रतीकात्मक बना दिया जाता है, जिससे कि अपने विचारों और भावों को दूसरों से अर्थपूर्ण ढंग से कहा जा सके। भाषा के अंतर्गत वे सभी प्रतीक आएंगे जिससे हम अपने भाव को दूसरों तक व्यक्त कर रहा है। ठीक है, जैसे कोई इंसान गूंगा है, वो भले बोल नहीं पा रहा है, लेकिन वो एक्टिंग करके बता रहा है ना। उसने बोल दिया कि मुझे पीना है करके, पानी पीना करके, तुम समझ गए, तो वो भी उसकी भाषा है, वो उसकी बॉडी लैंग्वेज है, वो भी काहे में आएगी? उसकी भाषा में आएगी। अब देखो, विश्वकोश के अनुसार, इसको लिखो, है ना, भाषा और विचार, है ना, इसमें लिखो विश्वकोश के अनुसार। जो लोग यूट्यूब पर देख रहे हैं उन लोग को भी लिखना है। ठीक है, विश्वकोश के अनुसार, विश्वकोश के अनुसार, विश्वकोश के अनुसार देश पाड़ के लिखो, भाषा, ध्वनि, प्रतीकों, भाषा, ध्वनि, प्रतीकों या संकेतों की, भाषा, ध्वनि, प्रतीकों
या संकेतों की ध्वनि प्रतीकों या संकेतों की एक ऐसी मान्य व्यवस्था है, एक ऐसी मान्य व्यवस्था है, एक ऐसी मान्य व्यवस्था है, एक ऐसी मान्य व्यवस्था है जिसके द्वारा एक समूह के लोग आपस में विचार विनिमय करते हैं, जिसके द्वारा एक समूह के लोग आपस में विचार विनिमय करते हैं, है ना। तो बारीकी से सुनना समझना, है ना, ठीक है, बारीकी से समझना। विश्वकोश ने क्या कहा है? विश्वकोश एक वैज्ञानिक रहे, शिक्षा शास्त्री रहेंगे, है ना। उनने बोले हैं भाषा, जो भाषा होती है, ध्वनि मतलब अपन जो बोल रहा है, अपने मुंह से शब्द निकल रहा है, ध्वनि या प्रतीक के माध्यम से भी अपन कर सकते हैं। अपन जो लिख रहा है, लिखा हूं मैंने यहाँ पर, उससे भी आप मेरे विचार समझ सकते हो। मैं बोलूंगा नहीं, लेकिन लिख के बोल दूंगा कि मुझे पेन चाहिए, मैंने लिख करके बोल दिया, उससे भी मेरे मन के विचार तुम तक पहुंच गए। तो जो लिखावट होता है, जो प्रतीक होता है, वो भी काय में आएगा? भाषा में आएगा। संकेत, किसी को संकेत दे दिए अपन ने, ना बोल रहा ना लिख रहा है, क्या बोला मैंने? ऐसा कर दिए, मतलब इधर सिर्फ संकेत दे दिए, ये भी काय में आएगा? भाषा में आएगा। एक ऐसी मान्य व्यवस्था है जिसके द्वारा एक समूह के लोग दूसरे समूह के लोग के साथ विचार विनिमय करते हैं, अपने विचार को उन तक पहुंचा दिए, ऐसा कर दिए, चुटकी बजा के बोल दिए, मतलब विचार दे दिए ना। मेरा विचार है कि मैं उसको बुला रहा हूं। विचार का विनिमय होता है, किसके माध्यम से होता है? भाषा के माध्यम से। भाषा कुछ नहीं है, एक व्यक्ति के विचार को दूसरे व्यक्ति तक विनिमय करने के, आदान प्रदान करने के, पहुंचाने का क्या है? साधन है, माध्यम है, ठीक है। गाइड कोई सी भी हो, जो लोग यूट्यूब पर पढ़ रहे हैं, हर गाइड में यही टॉपिक मिलेगा। आप इसको अच्छे से सुन लो, समझ लो, तुम्हारे पास जो गाइड हो उस गाइड तुम लोग उसको याद कर लेना। बस अंतर ये रहेगा कि तुम खुद से पढ़ोगे तो थोड़ी दिक्कत जाएगी, और समझने के बाद फिर जब इसको जाकर घर पे तुरंत पढ़ोगे तो एक झटके में याद हो जाएगा, और बारीकी से तुमको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, ठीक है। बस समझने का फायदा ये रहता है, इसलिए कान खोल करके बिल्कुल अच्छे से सुनो, है ना। सुनने से अच्छा याद होता है ना। अब देखो, भाषा विकास की प्रारंभिक अवस्था। अब यहां पर हम जानेंगे भाषा विकास की प्रारंभिक अवस्था। जैसे ही किसी बच्चे ने जन्म लिया, है ना, भाषा विकास की प्रारंभिक अवस्था, है ना, भाषा विकास की प्रारंभिक अवस्था, ठीक है। भाषा विकास की प्रारंभिक अवस्था, जैसे ही किसी बच्चे ने जन्म लिया, और जन्म लेकर के वो जैसे इस दुनिया में आया, किसी बच्चे ने जन्म लेकर के, तो तुरंत बोलना नहीं सीख जाता है। माँ के पेट से बच्चा निकलता है, बोलता है, चिल्लाता, रोता है, वो है ना कि नहीं। तो भाषा विकास जन्म से ही प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। तो प्रारंभिक अवस्था अपन जानने वाले हैं। अभी तो अपन बहुत सारी भाषा बोलने लगे, लेकिन जब अपना जन्म हुआ तो अपन एकदम से बोलना सीख गए थे क्या? नहीं सीखे थे, है ना कि नहीं। तो देखो, भाषा विकास की प्रारंभिक अवस्था, इस अवस्था में, मतलब भाषा विकास की प्रारंभिक अवस्था, इसको पहले समझ लेना ना, सुनो अच्छे से, समझो ना। इस अवस्था में एक तरह से बालक ध्वनि संकेतों से युक्त भाषा को समझने और प्रयोग करने के लिए स्वयं को तैयार करता हुआ प्रतीत करता है। जब बच्चा छोटा होता है, 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, वो भाषा का खुद विकास करता है, वो ध्वनि के संकेत देता है, आ ई ऊ करके चिल्लाते रहेगा, रोते रहेगा छोटा छोटा बच्चा। दिमाग में चित्र बना के देखो ना, इमेजिन करके देखो, क्योंकि सवाल जब आता है तो कंफ्यूज हो जाते कई सारे लोग। सवाल बोलता है बचपन के बच्चे की बात करता है, और अपन किसके अनुसार सोच लेते हैं? 5 साल के बच्चे के अनुसार। सवाल को बारीकी से पढ़ के यहाँ पर सोल्व करना पड़ेगा। पहले अपन कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, फिर अपन उसको सवाल को समझेंगे ना। तो देखो तो बच्चा जो होता है सबसे पहले क्या करता है? संकेत देने के लिए कई प्रकार से चिल्लाता है, ये वो करता है ना। सबसे पहले चरण में बालक जन्म लेते ही, जैसे ही बालक का जन्म होता है, वो क्या करने लग जाता है? रोने लग जाता है, रोने लग जाएगा, है ना, चिल्लाने की कोशिश करता है। यहीं से उसका भाषा का विकास प्रारंभ हो जाता है। तो भाषा का विकास बच्चे के जन्म लेने से ही क्या हो जाता है? प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। रोने चिल्लाने की कोशिशों के साथ ही वह अन्य ध्वनि या आवाजें भी निकालने लगता है। रोता भी है, चिल्लाता भी है, लेकिन अन्य आवाजें भी निकालता है ना। कुछ भी चिल्लाते रहेगा, ई ऊ, है ना, आ करके कुछ भी चिल्लाते रहेगा, ठीक है। और ये सब कैसी होती है?
इसको कोई सिखाता नहीं है, ये प्राकृतिक होती है, बच्चा को मतलब गॉड गिफ्टेड होती है ना। ये बच्चा खुद ब खुद सीखता है, इसको सीखा जाता है क्या? इसको सीखा नहीं जाता है, ये बच्चा खुद ब खुद सीख लेता है ना, सीखा ठीक है। उपरोक्त क्रियाकलापों के बाद अब बच्चा रोने लगा, चिल्लाने लगा, थोड़ा सा बड़ा हुआ, उसके बाद बालक बड़बड़ाने लगता है, कुछ भी बोलेगा, थोड़ा और बड़ा होगा तो क्या होगा, वो बड़बड़ाने लगता है, बड़बड़ाने की क्रिया करता है। इसके माध्यम से बालक स्वर और व्यंजन ध्वनि का अभ्यास कर पाता। बालक बड़बड़ाएगा, है ना, कुछ भी बोलते रहेगा, है ना, आने कुछ भी बोलते रहेगा, वो बड़बड़ाते रहेगा। इससे किसका अभ्यास होता है? स्वर और व्यंजन का क्या होता है? अभ्यास होता है। बालक जो कुछ भी दूसरों से सुनते हैं तथा जैसा उनकी समझ में आता है उसी रूप में वे उन्हीं ध्वनियों को किसी न किसी रूप में दोहराते हैं। अपन ने बोल दिए, है ना, अल्ले बेटा, तो वो बोलेगा अल्ले अल्ले। अपन बोलेंगे आ, वो बोलेगा आ। अपन बोलेंगे ई ऊ, तो बच्चा भी क्या बोलता है? ई ऊ। करके देखना प्रैक्टिकल, है ना, घर पे सब लोग प्रैक्टिकल करके देखना, है ना। जिसे अपन ने आ ई ऊ ए आदि, है ना, और ता मा ना का इत्यादि पहले उच्चारित करता है। बच्चा पहले किन व्यंजन को उच्चारित करता है? आ ई ऊ ए इत्यादि व्यंजन को पहले उच्चारित करता है। ता मा ना का, है ना, ये व्यंजन, ये जो होते हैं ना, इनको वो पहले स्टार्ट करता है ना। उसके बाद हाव भाव, इसके बाद फिर धीरे धीरे बच्चा और बड़ा होता है, उसके अंदर का दिमाग थोड़ा थोड़ा और बड़ा होने लगता है। तो फिर क्या होता है? बच्चा जो होता है वो हाव भाव और इशारों की भाषा को समझने लग जाता है। अपन बोलते हैं, अपन उसको हावा कर दिया, अपन ने हंस दिए तो बच्चा समझ जाता है कि मैं भी हंसूंगा। अपन उसको चमका दी, वो डर के बैठ जाता है। अपन ने बोल दी घर के बाहर मत जाना, तो हाव भाव और इशारों की भाषा बच्चा समझने लग जाता है। इस अवस्था में प्रायः वे एक दो स्वर और व्यंजन ध्वनि निकालकर अपने हाव भाव की कोशिश करता है ना। वो समझ जाएगा, भूख लगेगी तो वो समझ जाएगा कि आ करके चिल्लाएगा तो मम्मी मेरे को आके दूध पिलाएगी, है ना कि नहीं। ऐसा बच्चा क्या होता है? समझ जाता है। इसके बाद फिर धीरे धीरे जब और बड़ा, हल्का सा बड़ा होता है तो फिर वो सांवेगिक अभिव्यक्ति के माध्यम से स्वयं को प्रस्तुत करता है। बालक फिर किसके माध्यम से प्रस्तुत करता है स्वयं को? सांवेगिक अभिव्यक्ति के माध्यम से। बच्चा रो करके करेगा कि तुमने मेरे लिए जिले करके नहीं आया, तो वो रोने लग जाएगा, है ना, हंसने लग जाएगा, खुश होगा तो हंसेगा, दुख और प्रसन्नता को प्रस्तुत करता है। ठीक है, कौन? बालक, है ना। ठीक है, आया यहाँ पे समझने, है ना। तो भाषा विकास की प्रारंभिक अवस्था, इसमें कुछ पॉइंट लिख लो। बालक का जब जन्म होता है, सबसे पहले चरण में रोने और चिल्लाने की कोशिश करता है। तो ऐसा है ना। तो देखो, इसको अपन पहले समझ ही लेते हैं पूरा चैप्टर। मैं एक काम करता हूँ, लिखवाता नहीं हूँ। कारण क्या है? गाइड से तुम लिख ही लोगे, ठीक है ना। समझ बच लो, है ना। अब देखो, भाषा के अभिलक्षण, क्या बोल रहा मैं? भाषा के अभिलक्षण, जो लिखने को बोलूँगा उसको लिखना भी, मगर, है ना। भाषा के अभिलक्षण, भाषा के लक्षण क्या क्या होते हैं? देखो, भाषा का पहला लक्षण, भाषा अभिव्यक्ति का एक सांकेतिक साधन है। अभिव्यक्ति का मतलब होता है अपने मन के भावों को दूसरों को व्यक्त करना, उसी को हम क्या बोलेंगे? अभिव्यक्ति बोलेंगे। और अभिव्यक्ति हम किसके माध्यम से करेंगे? भाषा के माध्यम से करेंगे। जैसे उमरेठ से छिंदवाड़ा जाने का साधन क्या है? टैक्सी है ना। वैसे मेरे मेरे विचार को तुम तक पहुंचाने का साधन क्या है? भाषा है। मतलब टैक्सी मान लो भाषा को, है ना कि नहीं। अगला है, देखो ना, भाषा का विचारों से गहरा संबंध होता है। हमारे मन में जो विचार होते हैं वही भाषा के रूप में हमारे मुंह से निकलते हैं, है ना कि नहीं। तो भाषा और विचारों का गहरा संबंध होता है। अगला, भाषा पैतृक संपत्ति नहीं होती है, अर्जित संपत्ति होती है। अब पूछो कैसे? किसी की अम्मा भी अंग्रेजी बोल रही है, किसी का बाप भी अंग्रेजी बोल रहा है, लेकिन बच्चे का जन्म हो गया भारत में और वो घूम गया, कुंभ के मेले में बिछड़ गया। लेकिन बचपन से बच्चा कौन से माहौल में रहेगा? हिंदी के माहौल में। तो वो अंग्रेजी नहीं बोलेगा, वो क्या बोलेगा? हिंदी बोलेगा। तो माँ बाप का और औलाद का भाषा में कोई कनेक्शन नहीं होता है। भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है, माँ बाप से सीख के नहीं आते, बल्कि जो पर जिस वातावरण में रहते हैं, है ना। जैसे अपन लोग हिंदी बोल रहे हैं, है ना, मान चलो मैं हिंदी बोल रहा हूँ और कल को मेरा लड़का हुआ और उसको मैंने अमेरिका में छोड़ के आ गया, तो वो क्या बोलना सीख जाएगा? वो अंग्रेजी बोलना सीख जाएगा, नहीं। तो भाषा क्या होती है? पैतृक संपत्ति ना होकर के अर्जित संपत्ति है। क्या भाषा? भाषा का अर्जन अनुकरण द्वारा होता है।
अनुकरण, अनुकरण का मतलब क्या होता है? अनुकरण का मतलब होता है नकल करना, कॉपी करना। बच्चा नकल करके, अनुकरण करके, कॉपी करके बोलना सीखता है। तुम बच्चे को बोलना मेरा नाम लेके बोलना अमन अमन अमन, तो बच्चा भी अमन बोलने लग जाएगा। बच्चे लोग अनुकरण के माध्यम से सीखते हैं। माँ बाप की वो कॉपी करके सीखते हैं, है ना। मान चलो कि बाप बोल रहा है कि गाली मत दे, गाली मत दे, गाली मत दे, वो खुद घर में गाली दे रहा है, तो बच्चे उनके कहना मान के नहीं सुनेंगे, बल्कि उनको देख के सीखेंगे, है ना। मतलब पापा बोल रहे कि बेटा पढ़ पढ़ पढ़, और बाप खुद नहीं पढ़ रहा है, तो बच्चा भी नहीं पढ़ेगा। ये कब होता मालूम है? जब तुम जो करोगे बच्चे भी वही करते। तो बच्चे जो होते हैं वो किस माध्यम से सीखते हैं? अनुकरण, मतलब नकल करके। इंसान बंदर की प्रवृत्ति, बंदर नकल करता है कि नहीं करता है? उसी प्रकार बच्चे भी क्या करते हैं? नकल करते हैं। भाषा गतिशील और परिवर्तनशील होती है। भाषा कैसी होती है? गतिशील। भाषा कैसी होती है? गतिशील का मतलब क्या होता है? गति करती है ना, गतिशील होती है। मतलब शुरू में शब्दकोश कम, फिर और आ जाएगा, सीखते जाएंगे। इसलिए भाषा कैसी होती है? गतिशील और परिवर्तनशील होती है ना। भाषा बोलने चालने के लहजे में क्या होते जाता है? धीरे धीरे करके परिवर्तन आते जाता है। ठीक है। इसके बाद प्रत्येक भाषा की अपनी एक सीमा होती है और संरचना होती है। हिंदी भाषा की अलग सीमा रहेगी, संस्कृत की अलग सीमा रहेगी। हर भाषा की एक सीमा, एक संरचना रहती है ना। भाषा संस्कृति और सभ्यता से जुड़ी रहती है। भाषा का कनेक्शन किससे होता है? संस्कृति से। भारत देश की जो संस्कृति रहेगी, भारत देश की जो सभ्यता रहेगी, वहाँ की भाषा वैसी रहेगी। अमेरिका का कल्चर अलग है, तो अंग्रेजी भाषा की सभ्यता अलग होगी। हर भाषा की सभ्यता, भाषा किससे जुड़ी होती है? अपनी संस्कृति और सभ्यता से क्या होती है? जुड़ी रहती है। भाषा में समाज द्वारा स्वीकृत ध्वन्यात्मक संकेतों का उपयोग करते हैं। भाषा में किस शब्दों के संकेत का उपयोग करते हैं अपन? ध्वन्यात्मक संकेत। ध्वनि के माध्यम से बोले जा सकने वाले संकेत को अपन बोलेंगे ध्वन्यात्मक संकेत, है ना। ऐसे संकेत जिसको अपन ध्वनि के माध्यम से बोलते हैं उसको अपन क्या बोलेंगे? ध्वन्यात्मक संकेत बोलेंगे ना। भाषा में विभिन्नता और अनेक रूपता होती है। भाषा में क्या होती है? विभिन्नता होती है और अनेक रूपता भी होती है। भाषा संश्लेषणात्मक से विश्लेषणात्मक की ओर जाती है। भाषा कहाँ से कहाँ जाती है? संश्लेषणात्मक से विश्लेषणात्मक। संश्लेषणात्मक का मतलब क्या होता है? संश्लेषणात्मक का मतलब जो होता है, समझना, भाषा कहाँ से कहाँ जाती है? संश्लेषणात्मकता से विश्लेषणात्मकता। शुरू में इंसान सिर्फ सुन लेता है ना। बच्चा ने शुरू में बोल बस लिया, है ना, कि वो बहुत सीरियस है, वो बहुत क्या है? उसको सीरियस का मतलब नहीं पता, उसने सिर्फ उसको संश्लेषण कर लिया है। फिर जब बड़ा होगा वो, उसका ज्ञान बढ़ेगा, फिर समझ में आएगा सीरियस का मतलब होता है गंभीर, फिर उसका वो विश्लेषण करेगा, फिर उसका वो एनालाइज करेगा। तो भाषा कहाँ से कहाँ जाती है? संश्लेषणात्मक से कहाँ जाती है? विश्लेषण, मतलब सरल से गहराई की ओर जाती है। शुरू में अपन ऊपर ऊपर का समझ लेते हैं, अंदर गहराई में नहीं जाते। फिर जब ज्ञान बढ़ते जाता है तो फिर अपन कहाँ घुसते हैं? गहराई के अंदर घुसते हैं, फिर अपन उसकी जड़ पकड़ते हैं। ठीक है। तो उसको अपन क्या बोलते हैं? संश्लेषणात्मक से विश्लेषणात्मक की ओर जाता है। क्या जाती है? भाषा। अब भाषा विकास का क्रम। अब देखिए भाषा विकास का क्रम किस प्रकार होता है, यहाँ पर ये समझेंगे, है ना। पहले इतना पढ़ो तुम, है ना, ये लो, है ना, पढ़ो उसको इतना।